नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं हम। जो कहा जा रहा था कि एक बड़ा हंगामा होने वाला है, सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार, लेकिन कुछ तस्वीरें आ गई हैं। और वो बड़ी तस्वीरें आई हैं, ऐसे लोगों की तस्वीरें आई हैं जिनको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बहुत सारे लोग जिनको आइडियल मानते हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि तो हासिल की है, तो उनकी तस्वीरें आई हैं। 68 तस्वीरें आई हैं। कई हजार तस्वीरों में से सिर्फ 68 तस्वीरें अभी तक आई है, और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। सवाल यह है कि आज जो पूरी की पूरी तस्वीर, जो हजारों तस्वीरें जारी होने वाली है, उसमें से कुछ तस्वीरें ऐसी भी होंगी क्या जो भारत में एक राजनीतिक हंगामा, राजनीतिक तूफान खड़ा कर देगा। एक बड़ी फाइल का जिक्र, 68 फोटो, किस किस की फोटो है, और भारत में किनके ऊपर आशंका जताई जा रही है कि किन किन की फोटो भारत में से हो सकती है, और उसके बाद भारत की राजनीति 360 डिग्री बदलती हुई नजर आएगी। एक बड़े राजनीतिक तूफान की आशंका जताई जा रही है। तो उससे जुड़े एक एक तथ्य को आपके सामने लेकर आए हैं, तो कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा इस बड़ी स्टोरी में हमारे साथ। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में। जी शिव जी। देखिए अब क्या होता है। सवाल तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर होता क्या है। पिछले एक सप्ताह पहले कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने एक बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को इस देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सुबह से हम तो चाय नहीं पी रहे हैं, बार बार उन खबरों की तरफ सर्च कर रहे हैं। कभी इस यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं, कभी उस यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं। हालांकि आज तक उनकी एक भी बात तो साबित हुई नहीं, कभी किसी की सरकार गिरी नहीं, तो भरोसा तो उसी दिन नहीं था। लेकिन बड़े बड़े धुरंधर इन फाइलों को लेकर आ रहे हैं। हालांकि फाइलें सामने आई हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं, उनमें बड़े लोगों का, लेकिन इसके भारत के प्रधानमंत्री के पद से क्या लेना देना है ये वो नहीं बता पा रहे हैं। उस फाइल के आने के बाद क्या उनके पास कोई ऐसे संकेत हैं कि प्रधानमंत्री का भी उन फाइलों से संबंध है? संतोष जी अभी बताएंगे किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की फाइलें आ चुकी हैं। हालांकि जब कोई, कहा जाता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो इधर उधर कई मकान भी क्षतिग्रस्त होते हैं। अमेरिका में अगर बवाल होगा तो भारत पर उसके छींटे तो आते ही आते हैं, क्योंकि हम तो बिल्कुल डिपेंडेंसी हो गए हैं, एक तरीके से आश्रित हो गए हैं, और हम बड़ी बड़ी लंबी डींगे हाँकते हैं। छोटे छोटे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से भी बहुत छोटे हैं। कई देश तो मान लीजिए कर्नाटक या तेलंगाना, झारखंड से भी छोटे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहां का सर्वोच्च पुरस्कार ले आते हैं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नहीं आज तक वहां गया था। अब इस फाइल के बाद किस किस को पुरस्कार मिलेगा, यह सवाल बना हुआ है। यह फाइल देखिए, किसको पुरस्कार देगी? बिल्कुल शिव जी। और जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, दर्शकों के सामने हम सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। प्रधानमंत्री से किस तरह से जुड़ाव हो रहा है एप्स्टीन फाइल का, प्रधानमंत्री के मंत्रियों से किस तरह से जुड़ाव हो रहा है, खासतौर से उन मंत्री से जो कि अमेरिका में अधिकारी के तौर पर तैनात रह चुके हैं, राजनयिक के तौर पर तैनात रह चुके हैं। मोदी सरकार के किन मंत्रियों का नाम आ रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस एप्स्टीन फाइल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम तथ्यों को एक एक करके सामने रखूंगा। ये एप्स्टीन फाइल, जो कहा जाता है कि बड़ा यौन अपराधी जो है, और इसमें कई हजार पेज के दस्तावेज है, 95,000 तस्वीरें हैं, कई हजार मेल हैं, ईमेल्स हैं, और कई हजार बैंक रिकॉर्ड्स। देखिए 95,000 तस्वीरें, सिर्फ 95,000 तस्वीरें। और उस 95,000 तस्वीरों में से, 95,000 तस्वीरों में से, गुरुवार रात को अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने सिर्फ 68 तस्वीरों को रिलीज किया है शिव जी। मैं फिर से बता देता हूं कि 95,000 तस्वीरों में से 68 तस्वीरों को रिलीज किया है अभी, और बाकी तस्वीरें आज, चूंकि 19 नवंबर का दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो बाकी तस्वीरें, माफ कीजिएगा 19 दिसंबर का दिन, तो बाकी तस्वीरें आज रिलीज होनी है। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले जो हमने स्टोरी की थी, मैंने बताया था 19 दिसंबर आखिरी तारीख नहीं है, क्योंकि ये फोटो किस्तों में रिलीज होगी कि एक साथ रिलीज होगी, ये तो अमेरिका के प्रशासन को तय करना है। और अमेरिका के प्रशासन ने गुरुवार रात को 68 तस्वीरें जारी कर दी है 95,000। लेकिन मैनुपुलेट भी हो रहा है,
कुछ डेटा गायब भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की तस्वीरें हो सकता है कि कभी रिलीज भी ना हो। इसलिए इन तमाम तथ्यों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिन 68 लोगों की तस्वीरें रिलीज हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि उन 68 लोगों में समाज के वो प्रतिष्ठित लोग हैं, दुनिया भर के वो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनको एक आइडियल के तौर पर देखा जाता है, जिनको एक बड़े ही आप समझ लीजिए कि जिनसे लोग प्रेरणा देते हैं, उनके तौर पर देखा जाता है। और इन 68 तस्वीरों में जो नाम आए हैं, इसमें अरबपति बिल गेट्स का नाम, बिल गेट्स का नाम सबने सुना है। बिल गेट्स न केवल कारोबारी है, न केवल उद्योगपति है, बल्कि कई देशों में मीडिया संस्थान पर भी इनका एक तरह से कब्जा है। कई देशों की सरकारों को भी ये पैसा देते हैं और कई देशों में एनजीओ के नाम पर सोशल वर्क जो है वो भी बिल गेट्स करते हुए नजर आते हैं दुनिया भर के देशों में जा जाकर। तो बिल गेट्स की तस्वीरें आ गई है। गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन, जिन्होंने गूगल को बनाया है, गूगल के बारे में तो सब जानते हैं कि हम और आप तमाम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, बिना गूगल के तो कुछ काम बनेगा नहीं। तो गूगल बनाने वाले जो सर्गेई ब्रिन है, उनकी तस्वीरें आई हैं। फिल्म मेकर वुडी एलन की तस्वीरें आई हैं। जो फिलोसोफर है, जो सबसे बड़े और प्रसिद्ध फिलोसोफर माने जाते हैं, नोम चामस्की की तस्वीर आई है। और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन जैसी 5 बड़ी हस्तियां भी जो है वो उनकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बताती है कि इसका दायरा यानी एप्स्टीन फाइल का दायरा कितना बड़ा है, कितना भयावह है। और अभी तो सिर्फ 68 तस्वीरें आई है, जिससे दुनिया भर में हंगामा मच गया है। 95,000 तस्वीरों में से अगर आधी तस्वीरें भी आ जाती हैं शिव जी, तो मान लीजिए कि दुनिया भर की राजनीति में हंगामा मचेगा और भारत इससे अछूता रहने वाला नहीं है। संकट में है पूरा विश्व, पूरा विश्व इन 90,000 तस्वीरों के नाम में। अरे ऐसे ही 1,00,000-2 लाख ही तो बड़े लोग हैं जिन पर पूरे विश्व की निगाह रहती है। भैया पिछले 4 दिन से बड़ी उठापटक मची है इन फाइलों को लेकर। अब एक बार तस्वीरें सामने आ जाएं तो कम से कम जो जो लोग अमेरिका गए हैं या जिन्होंने कुछ अमेरिका जाकर ड्रामा किया है, वो रात भर नहीं सोए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमारी भी कुछ तस्वीरें बना ली गई हों। हालांकि अभी जो बाद में कुछ पत्रकार गए हैं इधर वाले ग्रुप के खेमे के, ये सब बाद में गए, तब तक वो तस्वीरें खिंच चुकी थी। तो नहीं तो ये भी नहीं सोते, क्योंकि ये बड़ी बड़ी तादाद में गए थे अभी इकट्ठे होके। अब समस्या ये है संतोष जी, जो भारत के लोग हैं उनमें कौन हो सकता है? किसी का हम तो नाम ले नहीं सकते जब तक तस्वीर ना आ जाए। हम तो किसी के ऊपर आरोप लगा नहीं सकते जब तक तस्वीर ना आ जाए। लेकिन कई लोगों के चैन, ख्वाब, सब कुछ ठंडे हैं। कौन होगा तस्वीरों में? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी भी उन तस्वीरों को मॉर्फ्ड किया जा रहा है, उनमें बदलाव किया जा रहा है, उनमें डिलीटेशन हो रहा है। अब कितना सच है कितना नहीं, हम लोग तो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसी के हिसाब से खबर कर रहे हैं। लेकिन कहीं तो राज है, कुछ तो है संतोष जी। ऐसा नहीं है जब तक आग न लगी हो तो धुआं उठना शुरू हो जाए। देखिए, आपने हाल का जिक्र किया, तो हाल में जो अमेरिका गए हैं पिछले 2-4 सालों में, उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तस्वीरें थी एप्स्टीन की 2019 में जेल में जो मौत हुई थी, उस मौत से पहले 95,000 फोटो जो थे वो एक तरह से जो बरामद किए गए थे, पाए गए थे। तो ये पूरा जो वाकया है ये 2019 से पहले का है। जो 2019 से पहले जो अमेरिका में गए थे, ये उनका वाकया है। और इसी में सिर्फ इतने ही नामों की जो तस्वीर आ गई है, उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या, कैसे, किस तरह से बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं और कुछ बयान भी आ रहे हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो कॉलमिस्ट है डेविड ब्रूक्स, ये भी एक तस्वीर में दिख रहे हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने बयान जारी कर कहा कि ब्रूक्स ने 2011 में एक व्यापक रूप से किए गए डिनर में भाग लिया था, जो उनके कॉलम के लिए जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से था। अखबार ने बयान में यह भी कहा है कि लेखक का इस व्यापक रूप से आयोजित डिनर में शामिल होने पहले या बाद में एप्स्टीन से कोई भी संपर्क नहीं था। तो एक तरह से सफाई आना भी एक तरह से शुरू हो गया है और सफाई एक-एक करके आने लगी है। और इस फोटो में कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी हैं। कई तस्वीरों में जो व्लादिमीर नाबोकोव के उपन्यास लोलिटा के अंश में एक महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर जो है वो लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक धुंधली तस्वीर में महिला के सीने पर नोबेल की शुरुआती पंक्तियां भी दर्ज है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से हुआ। और ये जो पूरा खुलासा हुआ है शिव जी, एप्स्टीन के पास से मिले सामानों में रूस, यूक्रेन,
दक्षिण अफ्रीका और लिथुआनिया जैसे कई देशों के पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र मिले थे और इसमें एक अज्ञात व्यक्ति के साथ हुए टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट भी मिला था, जिसको जारी किया गया है। वो क्या टेक्स्ट मैसेज था, पासपोर्ट का स्क्रीनशॉट जारी किया गया है। इसमें रूस की एक लड़की का नाम आ रहा है, कई अन्य देशों की लड़की का नाम आ रहा है। व्हाट्सएप चैट को जो है वो जारी किया गया है और ये तमाम चीजें, क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें जारी की गई थी, मैंने कहा ना किस्तों में जारी की गई थी, तो इससे पहले जो तस्वीरें जारी की गई थी उसमें अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी नाम था और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का भी नाम था। और प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन के साथ संबंधों के कारण इस साल की शुरुआत में शाही उपाधियों से वंचित कर दिया गया था। और जैसे जैसे फाइलें खुल रही हैं, जैसे जैसे नई तस्वीरें आ रही है, रसूखदारों की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। और जिन्होंने ये गलत काम किया, जिन्होंने इस तरह की हरकतें की, जिन्होंने एप्स्टीन की सेवा का लाभ उठाया, वो सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी तो सिर्फ 68 तस्वीरें आई, इससे पहले कुछ तस्वीरें आई थी। 95,000 तस्वीरें, सोचिए शिव जी, 95,000 तस्वीरों का डेटा बैंक है। लेकिन या एक बात पांच जो आपने हजार और कही, 5,000 और जोड़ लेते, 1 लाख, तो कम से कम नाम तो एक, झंझट खत्म। और इतने ही प्रभावशाली लोग हैं दुनिया में, इससे बल्कि इससे कम ही होंगे मुझे लगता है। अब उसमें सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं शिव। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि 95,000 तस्वीरें जाएंगी या बैंक रिकॉर्ड का खुलासा होगा, क्या सारी चीजें आएंगी, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें, ये दावा किया जा रहा है कि आज कुछ घंटों बाद वो जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे हमने दुनिया भर की बातें कर ली, दुनिया भर के देशों की बात कर ली, दुनिया भर से जो बड़े बड़े दिग्गज नाम आए हैं उनकी बात कर ली, लेकिन भारत पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जब पूरा मामला सामने आया था तो मोदी सरकार के एक मंत्री का भी नाम आया था। हालांकि उसमें बीजेपी ने कई तरह की सफाई दी, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर का माहौल तो है। क्या निकलकर सामने आएगा? एप्स्टीन फाइल का भारत से कोई सीधा कानूनी जुड़ाव नहीं है। ध्यान से सुनिएगा शिव जी, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि एप्स्टीन फाइल का भारत से कोई कानूनी जुड़ाव नहीं है। जो भी मामला चल रहा है वो अमेरिका में चल रहा है। तो ऐसे में अगर फाइल में किसी का नाम आता भी है तो कानूनी तौर पर भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, कुछ बयान बहादुर लोग अगर पहुंच जाए, कुछ चर्चा में आने वाले लोग पहुंच जाए कोर्ट में, अदालत में, जीरो एफआईआर, इस तरह की चीजें करके, जिनको चर्चा में आना है, प्रसिद्ध होना है, तो अलग बात है। नहीं तो कानूनी रूप से तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर तस्वीरें आएंगी, लेकिन अगर नाम आएगा, लेकिन अगर व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट आएगा, लेकिन अगर बैंक खातों में ट्रांजैक्शन का कोई डिटेल आएगा, तो फिर उनका जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो जाएगा और देश के अंदर उन्हें नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बदनामी का सामना तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे नेताओं के नाम होंगे, कुछ ऐसे नेताओं की तस्वीरें होंगी जो राजनीति से रिटायर हो चुके हैं, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत नैतिक, सामाजिक जो बेइज्जती जो होनी है वो हो जाएगी। हालांकि नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है, लेकिन जो सक्रिय राजनीति में, जो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, अगर उनकी तस्वीरें सामने आएगी तो निश्चित तौर पर भारत में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल पैदा हो जाएगा। और वो तस्वीरें किस किस की आएगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या बदलाव किया गया, आपने डिलीटेशन की बात कही है। और दूसरी बात है कि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तो तमाम लोग ये मान रहे हैं कि अमेरिका प्रशासन में भी कुछ भी हो सकता है और करप्शन तो हर जगह है, करप्शन तो हर जगह है। और दुनिया के एक आध देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महंगे महंगे तोहफे दिए हैं शिव जी, महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन देशों की यात्रा, ये तमाम चीजें जुड़कर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमें अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इन सभी 95,000 तस्वीरों के आने का इंतजार करना चाहिए शिव। तो कोई टाइम फ्रेम तो बता दीजिए। अब आपको क्या मालूम, पायल वाला ही चला जाए, कहा हो जाए, क्योंकि राजनीतिक हस्तियां जहां इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहां हमारे आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। जहां राजनीतिक हस्तियां होती हैं वहां हमारे आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो क्या किया जाएगा, कैसे होगा, ये सवाल बड़ा गौड़ है। अब इसे समझने की बस जरूरत है। क्या करेंगे? आप देख रहे हो, लगातार चर्चा हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई रहस्य नहीं आया। लेकिन जो कुछ तस्वीरें बार बार शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया, वो बड़ी हैरान कर देने वाली हैं।
जब इतने नामी गिरामी लोग जो आपने अभी नाम गिनाए वो इसमें संबंधित हैं, तो फिर तो संतोष जी इस फाइल में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। कौन किसका सूत्रधार निकल आए क्या कहा जा सकता है। लेकिन एपस्टीन फाइल ने पूरे अमेरिका और भारत में तो तहलका मचा दिया है संतोष जी। देखिए बिल्कुल, जब बिल गेट्स जैसे कारोबारी आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता का नाम जो कि अभी अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, उनका नाम सामने आ सकता है, गूगल को बनाने वाले का नाम सामने आ सकता है, कई कॉलमिस्ट और जो पत्रकार हैं उनका नाम सामने आ सकता है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ-साफ है कि इसमें और भी विख्यात प्रख्यात हस्तियां जुड़ी होंगी। अब एक बात आप कह सकते हैं कि उसमें कौन-कौन से देश के होंगे? तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा शिव जी, अमेरिका क्या है? अमेरिका को पूरी दुनिया का एक सेंटर पॉइंट माना जाता है, आप माने या ना माने। दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश भी माना जाता है, आप माने या ना माने। और साथ ही अमेरिका का एक बड़ा दिलचस्प वहां की चुनावी राजनीति है कि व्यापारी भी वहां राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जॉर्ज बुश के बारे में हमने देखा, हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखा, और जो भी कारोबारी होता है और वो भी खासतौर से अमेरिका का बिजनेसमैन होता है, वो दुनिया भर के नेताओं के साथ संपर्क स्थापित करके रखता है, दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ संपर्क स्थापित करके रखता है। तो इस दुनिया में मैं तमाम देशों की, पूरे 200 देशों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन करीब 100 के लगभग देश ऐसे जरूर होंगे जिनके संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने अमेरिका का दौरा किया होगा, जिनमें जिनके प्रमुख उद्योगपति जो है वो लगातार अमेरिका जाते होंगे, जिनके अधिकारी अमेरिका का दौरा करते होंगे, और इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी जाते हैं। तो इन तमाम नेताओं का, भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देश के नेताओं का, अधिकारियों का, व्यापारियों का संपर्क अमेरिका से रहा है, अमेरिका से आना जाना रहा है। अब उसमें कितने लोगों ने एप्स्टीन की सेवा ली है और कितने लोगों की सेवा लेते हुए एप्स्टीन ने तस्वीरें खींची है, और वो जो 95,000 तस्वीरें हैं उनमें कितने लोगों की तस्वीरें हैं, इसके लिए कुछ घंटे, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ घंटे का मतलब ये नहीं है जैसे पहले किस्तों में कुछ तस्वीरें जारी की गई जिसमें बिल क्लिंटन थे और डोनाल्ड ट्रंप थे। अभी 68 तस्वीरें जारी की गई जिसमें आपके बिल गेट्स आ रहे हैं और कई अन्य प्रख्यात हस्तियां आ रही हैं। तो 95,000 तस्वीरें क्या आज ही जारी हो जाएगी? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं, मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं। हो सकता है कुछ 100 तस्वीरें जारी हो, कुछ 1000 तस्वीरें जारी हो, या हो सकता है कि 3000 4000 तस्वीरें जारी हो। उसमें भारत की होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर ये पूरे के पूरे 95,000 तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आ जाए तो उसमें निश्चित तौर पर भारत की तस्वीर होगी। उसमें भारत के कुछ नेता भी नजर आ सकते हैं, कुछ उद्योगपति भी नजर आ सकते हैं, कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी नजर आ सकते हैं, और कुछ बड़े बड़े अधिकारी टर्न्ड पॉलिटिशियन भी नजर आ सकते हैं। और कुछ तो छोड़ दीजिए, अगर 2-4 तस्वीरें भी ऐसे लोगों की आ जाती है तो भारत की राजनीति में भूचाल एक वाकई पैदा हो जाएगा, जिस भूचाल को थाम पाना लोगों के लिए बहुत ज्यादा संभव नहीं होगा, न इस देश की सरकार के लिए, न इस देश के प्रशासन के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कानूनी रूप से कोई आधार नहीं बनेगा, कानूनी रूप से कोई सजा नहीं की जाएगी। हाँ, नैतिक और सामाजिक रूप से निश्चित तौर पर दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री के इस्तीफे की कामना रखने वाले लोगों को और भी बता देता हूं कि वो क्यों सोचते हैं इस देश की सरकार से या मोदी सरकार से कि वो नैतिकता का दिखावा भी करेगी। मान लीजिए मोदी सरकार के किसी मंत्री की कोई तस्वीर आ भी जाती है, तो क्या आपको भरोसा है कि प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा ले लेंगे? मुझे मुझे भरोसा नहीं मंत्री मंत्री देता नहीं है, मंत्री का ले मुझे नहीं भरोसा पाएगा। नहीं है शिव जी। मैं आपकी बात मुझे से 100% सहमत हूं। मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाता हूं। तो फिर राजनीतिक तूफान क्या आएगा, राजनीतिक भूचाल क्या आएगा, जब तक शीर्ष स्तर पर बैठे व्यक्ति की तस्वीर नहीं आएगी। अब शीर्ष स्तर पर बैठे व्यक्ति की तस्वीर है या नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उनके इस्तीफे की बात तो कतई नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर भारत के किसी भी व्यक्ति की तस्वीर आती है तो इस देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल तो खड़ा हो ही जाएगा, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बड़ा राजनीतिक विवाद तो खड़ा हो ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं, हम इंतजार करेंगे शाम तक का, और जैसे ही कुछ जानकारी होगी तो सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर रहेंगे किस किस की है तस्वीर। इंतजार करिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल पर, और निगाह तेज गड़ाई रखिए कि तस्वीर आई तो सबसे पहले आपके सामने। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, संतोष जी को भी इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।